एकदम सिचुएशंस बदलेंगी। अचानक कोई साइबर अटैक हो सकता है, अचानक कोई बहुत बड़ी प्राकृतिक विपदा जैसे भूकंप आ सकता है। छह राशियों के लिए 6 दिन सर्वोत्तम, क्योंकि मंगल हुए वर्गोत्तम। नमस्कार, मैं डॉक्टर रोहित आनंद आप सभी के लिए खुशखबरी का पिटारा लेके आया हूं। आप सभी लोग सब दूर जो न्यूज़ सुन रहे हैं कि एकदम कोरोना के अंदर ब्लास्ट आ गया है, कोरोना के मरीज की संख्या बढ़ती चली जा रही है, इन्फेक्शंस बढ़ते चले जा रहे हैं, उधर चाइना परेशान कर रहा है, इधर पाकिस्तान कोई ना कोई हरकत करता ही जा रहा है। तो चारों तरफ से कोई ना कोई नेगेटिव न्यूज़ ही आप लोग सुन रहे हैं। ऐसे माहौल के अंदर मैं 11 वीडियो की सीरीज आपके लिए लेके आया हूँ, जिसके अंदर मैं आपको किस तरह कौन से ग्रहों की युति आम जनता के लिए, अपनी सेना के लिए, अपने देश के लिए और खासकर नरेंद्र मोदी जी के लिए शुभ साबित होंगे, वो सारे योग मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मंगल हुए वर्गोत्तम। वर्गोत्तम का क्या अर्थ है? तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक तो वर्ग प्लस उत्तम। तो वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर या स्थान। तो कुंडली के अंदर जो विभिन्न भाव हैं, विभिन्न स्थान हैं, वो तो वर्ग हो गए। और उत्तम तो आप समझते ही हैं, अच्छे से भी जो बहुत अच्छा हो वो उत्तम। तो जब भी कोई ग्रह आपकी जन्म कुंडली के अंदर जिस राशि में है, ग्रह गोचर करते समय यदि वह अपनी आपकी नवमांश कुंडली के अंदर भी उसी राशि में आ जाता है, तो 1 और 1 11 हो जाते हैं। यानी उसका जो प्रभाव है वो डबल हो जाता है, डबल अच्छा हो जाता है। तो इसी महीने जून 3 तारीख से लेकर के 8 जून तक, लगभग 10:15 बजे तक, 8 जून को जो मंगल हैं वो वर्तमान की अपनी कुंभ राशि को बदल करके राशि परिवर्तन कर रहे हैं और अपनी स्वयं के घर में, अपनी स्वयं की राशि मेष में जा रहे हैं। और पहले भी अपन इस बारे में चर्चा कर चुके हैं कि जब कोई भी ग्रह अपने स्वयं के राशि के अंदर आता है तो वो बहुत बलवान हो जाता है, बहुत अच्छा महसूस करता है, इसलिए अच्छे फल देता है। तो मंगल ग्रह किसके हैं? मंगल ग्रह है आर्मी के, पुलिस के, वर्चस्व के, ताकत के, ऊर्जा के, द्योतक के। तो आप देखेंगे कि वर्तमान में जो मंगल हैं वो अपनी स्वयं की मेष राशि के अंदर आए हैं और वो 3 तारीख से लेकर के 8 तारीख तक इसी राशि के अंदर रहेंगे, तो काफी समय तक। लेकिन इस 8-6 दिनों के लिए वो वर्गोत्तम हो रहे हैं, यानी कि उनकी नवमांश कुंडली के अंदर भी मंगल उसी राशि में है, मेष राशि में, और अपनी जन्म कुंडली के अंदर भी मेष राशि में। अधिकतर लोग ये मानते हैं कि ये जो सेम राशि हो जाती है यदि किसी ग्रह की, तो उसको अपन कहते हैं राशि वर्गोत्तम। सिर्फ यही एक मेथड मानते हैं। लेकिन वर्गोत्तम जो है ये 3 प्रकार के होते हैं मेरे हिसाब से। पहला तो मैंने आपको बता ही दिया, राशि वर्गोत्तम। दूसरा होता है भाव वर्गोत्तम। भाव वर्गोत्तम में क्या होगा कि यदि कोई भी ग्रह, जैसे अपन मंगल ले लेते हैं, वो दूसरे हाउस के अंदर है, दूसरे भाव के अंदर बैठा हुआ है, यानी धनेश में बैठा हुआ है, धन और प्रॉपर्टी की जो आपकी स्थान है उस पर बैठा हुआ है, वो ही स्थान पे उसी भाव के अंदर यदि वो नवमांश कुंडली में भी बैठ जाते हैं, तो दोनों कुंडलियों में सेम भाव में यदि दूसरे हाउस में, दूसरे भाव में वो बैठ रहे हैं, तो ये भाव वर्गोत्तम होता है। और उस भाव का जो भी फल होता है उसको वो दुगना तिगुना कर देते हैं। तो ये तो हो गया दूसरा वर्गोत्तम का जो प्रकार है। अब तीसरा मैं आपको बताता हूं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। हालांकि सबसे ज्यादा पॉपुलर तो फर्स्ट वाला ही है, ज्यादातर लोग राशि वर्गोत्तम को ही जानते हैं, लेकिन जो तीसरा वाला है वो बताऊं मैं आपको, तत्व वर्गोत्तम। हमारे जो पुराण है वो कहते हैं कि अपना जो ये शरीर है 5 तत्वों से मिलकर बना है। कौन कौन से 5 तत्व? अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश। लेकिन जब हम राशियों के ऊपर इनकी गणना करते हैं या फिर राशियों को तत्वों के अंदर विभक्त करते हैं, 12 राशियों को, तो हम आकाश को नहीं लेते हैं, क्योंकि आकाश जो है वह देवताओं का निवास स्थान माना गया है और देवताओं के ऊपर कोई राशि नहीं लगती है।
ये सारी राशियां अपने इंसानों को प्रभावित करती हैं, अपनी आगे के फ्यूचर के कैलकुलेशन के लिए ये करी गई है। इस वजह से 4 तत्व को ही हम मानते हैं, लेकिन क्योंकि टोटल तो वही 5 है, तो उसको डिवाइड हम जो करेंगे या गणना जो अपन करेंगे वो इंक्लूसिव गणना करते हैं 5 की। इंक्लूसिव गणना का क्या मतलब? अगर मैं आपको कहता हूं कि आप 1 के अंदर 5 जोड़ दीजिए तो आप कितने होंगे? आप बोलेंगे 6 होंगे। लेकिन जब अपन इंक्लूसिव गणना करते हैं तो 1 को भी गिनते हैं और लास्ट वाली को भी गिनते हैं, तो 5 ही हो जाते हैं। जैसा कि आप भाव की गणना करते हैं कुंडली के अंदर, जब आप भाव को एंटी क्लॉकवाइज गिनते हैं तो सबसे पहले लग्न फर्स्ट हाउस, फिर आप लेफ्ट में चलते हैं ऊपर की तरफ, सेकंड, थर्ड, फिर फोर्थ, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं आप। तो उसी तरह से अपन अगर आप कहें कि साहब दृष्टि पड़ रही है राहु की 5th हाउस के ऊपर, तो 5th हाउस कैसे गिनेंगे अपन? जिस हाउस में वो बैठा हुआ है उसको 1 गिनेंगे और 5वां जहां पे खत्म होगा वो 5वां, यानी कि दोनों हाउस, अंतिम हाउस और फर्स्ट हाउस, दोनों को इंक्लूसिव रखते हैं अपन। ठीक है। अब इसके लिए एक आनंद सूत्र मैंने निकाला है, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। तो सर्वप्रथम जो राशियां हैं जो अग्नि के अंदर आती हैं, तो पहली राशि को अपन ने अग्नि वाले तत्व में डाला है। अब अगली जो राशि है अग्नि तत्व की कौन सी होगी, इसकी गणना कैसे होगी? इंक्लूसिव मेथड से 5 तत्वों की 5 बार अपन गिनेंगे। तो पहली राशि 1, फिर 2, 3, 4 और 5। तो पहली राशि और 5वीं राशि ये दोनों आ गई अग्नि तत्व के अंदर। अब 5वीं के अंदर फिर 5 की गणना करेंगे अपन। कैसे? 5, 6, 7, 8, 9, तो 9वीं राशि। तो पहली, 5वीं और 9वीं ये तीनों की तीनों अग्नि तत्व या फायर एलिमेंट जिसको अपन कहते हैं उसके अंदर आ जाएगा। ऐसे ही इसके बाद आता है अर्थ। अर्थ यानी कि पृथ्वी, वसुधा। तो पृथ्वी तत्व के अंदर पहले अपन ने 1 लिया था, अब की बार 2 हो जाएगा। पहले अपन ने 5 लिया था, 1 बढ़ जाएगा, 6 हो जाएगा। तो पहले 9 लिया था, फिर बढ़ जाएगा 9 का 10 हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि अपन इसकी गणना कर सकते हैं बहुत इजीली। सिर्फ आपको पहले 3 याद रखने की जरूरत है, और याद भी नहीं रखना है, आपको देखना है कि पहला जो राशि है वो अग्नि तत्व में जाती है, तो उसके बाद 5 उसमें जब जोड़ेंगे तो जो 5वीं राशि है वो भी अग्नि तत्व में जाएगी, और फिर 5 जोड़ेंगे उसके अंदर इंक्लूसिव मेथड से जोड़ेंगे तो 9वीं राशि भी जाएगी इसके अंदर अग्नि तत्व, और फिर उसके बाद उसी तरह से आप नीचे भी जोड़ते चले जाएंगे। तो ये एक आनंद सूत्र मैंने निकाला है जिससे आप बहुत आसानी से मालूम कर सकते हैं कि कौन सी राशि कौन से तत्व के अंदर है। अब यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर पहली राशि के अंदर मंगल विराजमान है, लेकिन आपकी नवमांश कुंडली में 5वीं में विराजमान है, तो भी वो माना जाएगा। ये भी वर्गोत्तम हो गया, क्योंकि दोनों का तत्व एक है, दोनों का तत्व फायर तत्व हो गया, दोनों का तत्व अग्नि तत्व हो गया, तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट करेंगे मतलब उसकी जो अच्छी बात है उसको बढ़ाएंगे। तो ये जो चीज है ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को समझते हैं। अब जो ये सारी राशियों के ऊपर जिनके ऊपर ये प्रभाव डाल रहे हैं, देखिए अच्छा तो बहुत कुछ नजर आ रहा है, लेकिन आपने देखा कि अपन किसी की शादी तय हुई थी, किसी की नौकरी लगी ही लगी थी, और अचानक ये कोरोना का आ गया और इतना लंबा लॉकडाउन हो गया। तो प्रकृति कैसे अपने को पनिशमेंट देती है, कैसे अपने को वापस मार्ग पे लेके आती है, ये कोई नहीं जानता। तो ग्रह गोचर जो स्थिति बता रही है उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूं कि ये 6 राशियों के लिए सबसे अच्छा रहेगा, और जिन राशियों के लिए थोड़ा कम अच्छा है उसके लिए मैं मंगल के आपको उपाय बता दूंगा। यदि आप वो करते हैं तो उनके लिए भी बेहतर हो जाएगा समय। ठीक है। तो लेकिन जो ओवरऑल सिनेरियो अपने मिल्की वे का दिख रहा है, पृथ्वी का दिख रहा है, ब्रह्मांड का दिख रहा है, उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है कि आने वाले कुछ समय में आप बहुत बड़ा भूकंप देखेंगे इंडिया के अंदर, नेपाल में। इसकी वजह से मैं आपको बता रहा हूं, हो सकता है जो मैं आपको बता रहा हूं आपके धन की वर्षा होगी, वो होगी जरूर, लेकिन ये अगर विपदा अचानक आ जाती है तो सब गड़बड़ हो जाएगा जैसे ये हुआ। तो आपको बहुत सतर्क रहना है। मेरी एक गुरु मंत्र आपको यह है कि हर व्यक्ति स्पेशली मिडिल क्लास अपने पास लिक्विड मनी रखिए, क्योंकि आने वाले 1-2 महीने के अंदर कोई ना कोई साइबर क्राइम बहुत हाई लेवल का हो सकता है।
साइबर अटैक हो सकता है जिसके अंदर अचानक अपने सारे कंप्यूटर्स काम करना बंद कर दें और आपके पास पैसा है 10 लाख रुपए आपके बैंक में पड़ा है, लेकिन आप जाके उसको निकाल नहीं सकते क्योंकि वो कंप्यूटर शो ही नहीं कर रहा। तो इस समय आपको लिक्विड के अंदर मनी, कैश अपने पास जरूर रखना है। और जितने भी छोटे इन्वेस्टर्स हैं, 29 सितंबर तक आपको 1 रुपया भी इधर उधर इन्वेस्ट नहीं करना है। पैसे की बरसात हो रही है तो अपने पास रखिए, उसको और बढ़ाने की लालच में आगे इन्वेस्ट मत करिए, क्योंकि एकदम सिचुएशंस बदलेंगी। अचानक कोई साइबर अटैक हो सकता है, अचानक कोई बहुत बड़ी प्राकृतिक विपदा जैसे भूकंप आ सकता है और इसकी वजह से आप बहुत परेशानी में पड़ सकते हैं, पैसे की आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए लिक्विड मनी। तो मंगल का ये जो गोचर है, ये जिन 6 राशियों के लिए लाभप्रद साबित होगा, वो 6 राशियों के बारे में बता दूं आपको। सर्वप्रथम तुला राशि। तुला राशि के धनेश भाव को प्रभावित करेगा, यानी कि 2nd हाउस, भाग्येश भाव 9th हाउस, कर्मेश भाव 10th हाउस और पंचमेश यानी कि संतान, इन सब चीजों को प्रभावित करेगा। प्रभावित कैसे? अच्छा फल तो देंगे ही क्योंकि खुद के राशि के अंदर आए हैं मेष के अंदर, लेकिन क्योंकि ये नवमांश कुंडली और जन्म कुंडली दोनों में सेम भाव के अंदर है, इस वजह से कई गुना आपके फायदे को बढ़ा देंगे। कैसे फायदा बढ़ेगा? धन की वर्षा होगी, अचानक धन लाभ होगा, शेयर्स में आप पैसा लगाएं निश्चित तौर पे आपको फायदा मिलेगा, सोने चांदी के अंदर आपको निश्चित तौर पे फायदा मिलेगा, लेकिन अति सर्वदा वर्जिते, आपको अपनी लिमिट्स को ध्यान में रखना है। मैंने पहले ही बताया, अचानक कोई ऐसी नेचुरल कैलामिटी आ सकती है, फिर उसके ऊपर अपना बस नहीं रहेगा। आपको फायदा हो रहा है लेकिन कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई जिसकी वजह से एकदम नुकसान आ जाए, वो बात अलग हो जाएगी। अन्यथा आपके खुद की जो सारी स्थितियां दिख रही हैं तुला राशि वालों के, उनके लिए बहुत ही अच्छा है। उनके संतान को ख्याति प्राप्त होगी, आपकी मान सम्मान ख्याति बढ़ेगी, आपकी संतान एग्जाम क्रैक करेंगे, अच्छा रिजल्ट देंगे, आपका सम्मान बढ़ाएंगे। ठीक है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे भाग्येश, भाग्य के अंदर आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। जिधर आप हाथ डालेंगे उधर ही आपकी पौबारा। ये 6 दिन के लिए बहुत ही अच्छा। और किन लोगों के लिए अच्छा है? जो भी प्रोडक्शन यूनिट के अंदर हैं, जो भी प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं, कॉपर मैन्युफैक्चरिंग का है, कॉपर के बर्तन बना रहे हैं, वायर बना रहे हैं, ठीक है, हैवी मशीनरी जिन्होंने एम्प्लॉय कर रखी है, इलेक्ट्रिसिटी का जो काम कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग का, प्रोडक्शन का, उससे रिलेटेड संबंधित चीजों का, तो इन सब ये सब मंगल के हैं, तो ये सब को बहुत अच्छा फायदा होने वाला है। ये तो हुई तुला की बात। इसके बाद आता है स्वयं मेष राशि में आए तो मेष वालों को क्या फायदा होगा? जो मेष वाले हैं उनके लिए भाग्य की वृद्धि है ही, साथ में धन की आराम से खूब वर्षा होगी, धन के आगमन रहेगा और ख्याति उनकी खूब बढ़ेगी। इसके अलावा मकर के अंदर दोनों तरह से अच्छा है, भाग्य भी अच्छा है, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। ठीक है। अब अपन देख लेते हैं सिंह राशि। तो सिंह राशि वालों के लिए अच्छा है, उनकी ख्याति बढ़ रही है, लेकिन गुस्से के ऊपर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। जीवन साथी से उनका अनबन रहेगा, तो उनको एक तो जो बोलेंगे वो बहुत कटु बोलेंगे, उसके ऊपर उनको थोड़ा सा कंट्रोल रखना है। अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल रखना है, चिड़चिड़ापन रहेगा उसके ऊपर कंट्रोल रखना है। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो उनके लिए ये अच्छा है। इसके अतिरिक्त एक इंपॉर्टेंट बात और, मेष वालों को फायदा क्या होगा कि जो उनके भाई बहन है उनका पूरा सपोर्ट मिले। अब सपोर्ट कैसे? जो छोटे भाई बहन हैं उनके लिए तो क्या होगा, जैसे आपने कह दिया वैसे ही करेंगे, पूरे आज्ञाकारी हो जाएंगे। और बड़े भाई बहन जो हैं, जो आप करेंगे उसमें आपका सपोर्ट करेंगे, तो आपको पूरी तरह से सपोर्ट मिलेगा भाई बहन मेष वालों। सिंह का बता दिया, मेष का बता दिया, मकर का बता दिया, तुला का। अब कर्क राशि वालों के लिए मैं आपको बताता हूँ। कर्क राशि वालों का क्या है कि इनके जो कर्म का स्थान है, कार्य का स्थान है, उसमें इनके प्रभाव आ रहा है और इस वजह से ये काफी उन्नति प्राप्त करेंगे। जिस भी फील्ड के अंदर हैं उसके अंदर इनको अपने काम के अंदर काफी तेजी से उन्नति एकदम नजर आएगी। काफी समय से अगर जैसे आपका स्टूडेंट्स, आप पढ़ाने का इंस्टीट्यूट नहीं आ रहे हैं, एकदम आपको आते हुए नजर आएंगे। आप ऑनलाइन कोचिंग दे रहे हैं तो एकदम उसमें एडमिशन होते हुए नजर आएंगे, एकदम आपको लोग सब्सक्राइब करेंगे। तो ये सारी जो चीजें हैं ये कर्क राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छी नजर आ रही है। धनु राशि वाले जो हैं इनको क्या है
कि जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं इनको स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई ना कोई गलत प्रभाव आ सकता है। देखिए, जब मंगल जो क्या है, मंगल ऊर्जा का द्योतक है, लेकिन ये जब ओवर हो जाती है ऊर्जा तो फिर वो नुकसान भी कर जाती है। तो आपकी राशि के अंदर थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस आ जाना, थोड़ा ज्यादा निकलना, घर से ज्यादा काम करना, जबरदस्ती, ऐसी चीजों में आप पड़ेंगे तो कोई ना कोई नुकसान आपको हो सकता है, चोट चपेट लग सकती है, गिर सकती है। तो वो आपको ध्यान रखना है। स्पेशली मिथुन राशि वालों का भी वही बात है कि उनको चिड़चिड़ापन और गुस्सा रहेगा, जिसके ऊपर उनको कंट्रोल करना है। बाकी देखा जाए तो उनका ठीक है, उनको कोई नुकसान नहीं होगा, तो बहुत ज्यादा फायदा। अब जो कुंभ राशि वाले हैं, ये ओवर कॉन्फिडेंस से ग्रसित रहे, क्योंकि उनके अंदर ऊर्जा का बहुत ज्यादा संचार हो जाएगा, तो उनको हर चीज लगेगा, अरे ये तो मैं 1 मिनट में कर लूंगा, अरे ये तो मैं 1 मिनट कर लूंगा, और फिर वो समय पे अपना काम नहीं कर पाते। तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि अपने ओवर कॉन्फिडेंस पे थोड़ा सा लगाम लगा के रखें। कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में बाल जितना ही फर्क होता है। कब आप ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं मालूम नहीं पड़ता। वो आपको कहाँ अपनी जो लिमिट्स है वो आपको ध्यान रखनी है। अब जो मीन राशि वाले हैं, इनके लिए पारिवारिक समस्या थोड़ी रहेगी। परिवार के अंदर के विभिन्न जनों से, धर्मपत्नी से, बच्चों से इनका थोड़ा सामंजस्य सही नहीं रहेगा, तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखना। अब जो उपाय है वो मैं आपको बता दूं। मंगल क्योंकि लाल रंग के हैं, तो लाल रंग की वस्तुओं को आपको वर्जित है, उनको आपको त्यागना है, छोड़ना है। लाल रंग की दाल का, जो मसूर की दाल है, उसका सेवन बंद कर दीजिए। लगभग 1.25 किलो दाल यदि आप सांड को खिलाते हैं मंगलवार के दिन, बहुत ही अच्छा है। इसके अतिरिक्त लाल वस्त्र को पहनना वर्जित कर दीजिए। लाल फलों का दान करिए। किसी तांबे की प्लेट के अंदर लाल फल रख के, अनार हो गया, सेब हो गया, ये रख के यदि आप मंदिर में चढ़ाते हैं तो बहुत फायदा होगा आपको। ठीक है। इसके अलावा हनुमान जी की उपासना आरंभ कर दीजिए। घर में आपके यदि मंदिर नहीं है, उनकी फोटो नहीं है, मूर्ति नहीं है, तो आप एक लाल कपड़ा बिछाइए, उसके ऊपर एक नारियल रखिए, उसको हनुमान जी मानिए और उसके ऊपर बताशे का प्रसाद चढ़ाइए और रोज हनुमान अष्टक करिए, हनुमान स्तोत्र का पाठ करिए। इससे जो आपके मंगल हैं उनको बल मिलेगा। नीच के मंगल अगर हुए हुए हैं आपके और कोई गड़बड़ है आपकी कुंडली के अंदर, तो वो सारी जो चीजें हैं वो ठीक होती है। तो ये सारी जो राशियां हैं, उनको कैसे पॉजिटिव रहेगा इनके लिए और किसके लिए नेगेटिव रहेगा और उसको आपको कैसे ठीक करना है, ये सारा मैंने आपको बताया। और वर्गोत्तम का क्या अर्थ होता है वो मैंने इस वीडियो में आपको बताया। अब अगले वीडियो के अंदर जो विभिन्न चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण आ रहे हैं, इस बार 6 ग्रहण हैं इस साल के अंदर। उन 6 ग्रहण में से 4 तो चंद्र ग्रहण और 2 सूर्य ग्रहण है। इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में, उसका क्या प्रभाव होने वाला है। आशा करता हूं ये सभी जानकारी आपको पसंद आई होगी।